नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन के नेताओं की एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी बदस्तूर जारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने दावा किया कि यदि पार्टी कहे तो वे जेजेपी के 7 विधायक लाकर दे सकते हैं। इस पर पूर्व सांसद अजय सिंह चौटाला ने चुनौती दी है कि वे जेजेपी का एक विधायक तो तोड़कर भाजपा में शामिल करवाकर दिखाएं। तो माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के गठबंधन को लेकर 2 दिन पहले दिए स्पष्टीकरण के बाद एक दूसरे की छीछालेदर करने वाली बयानबाजी का दौर थम जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि गठबंधन सरकार सफलतापूर्वक काम कर रही है। चुनाव में किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर प्रदेश हित में गठबंधन किया गया था और यह जारी रहेगा। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन को लेकर उठे विवाद का ठीकरा मीडिया पर फोड़ा। चौटाला ने कहा कि वो गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन मीडिया लंबे समय से गठबंधन को तुड़वाने में लगा है। खैर, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कितनी भी लीपापोती करें, दोनों तरफ के नेताओं के तल्ख बयानों ने गठबंधन की मजबूती का सच जनता के सामने ला दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के इस बयान की अब बीजेपी को बैसाखियों की ज़रूरत नहीं रही से शुरू हुए विवाद में अंततः मनोहर लाल, दुष्यंत चौटाला और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने भी खूब एक दूसरे पर तंज कसे, जिसके चलते प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में सियासी तूफान का इंतजार बड़ी बेसब्री से किया जा रहा है। मीडिया नेताओं की एक दूसरे पर की गई छीटाकशी को हूबहू दिखा और छाप रहा है। इस पर जनता भी खूब चटखारे ले रही है। राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर चल रहा विवाद महज नाटक है। चूँकि हरियाणा विधानसभा चुनाव काफ़ी दूर है, इसलिए अभी ना तो गठबंधन तोड़ने का समय आया है और ना ही आगामी चुनाव के लिए गठबंधन जोड़ने का। इस सब से अलग बात यह है कि चुनाव के बाद जेजेपी से गठबंधन करते समय केंद्रीय नेतृत्व यानी अमित शाह ने हरियाणा बीजेपी के नेताओं से कोई राय नहीं ली थी। केवल मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बताया गया था कि इन शर्तों पर गठबंधन हुआ है, यानी गठबंधन गृह मंत्री अमित शाह और दुष्यंत चौटाला के बीच हुआ था। गठबंधन में चुनाव लड़ने अथवा अलग अलग लड़ने का अंतिम फैसला भी वहीं से होगा। अब सवाल ये उठता है कि फिर ये सारा बखेड़ा खड़ा क्यों किया गया है। इसकी असलियत तो ये है कि विवाद की जड़ में जेजेपी उम्मीदवारों के मुकाबले में चुनाव हारने वाले बीजेपी नेता पार्टी में अपने भविष्य को लेकर आशंकित हैं। चूँकि यदि विधानसभा चुनाव में भी दोनों पार्टियों का गठबंधन जारी रहता है तो जेजेपी के उम्मीदवार जिन 10 विधानसभा सीटों पर जीते थे उन पर वह अपना दावा नहीं छोड़ेगी। ऐसी स्थिति में बीजेपी के हारने वाले दिग्गज नेता असहज महसूस कर रहे हैं और उनका दर्द भी वाजिब है। सोच समझकर शुरू किए गए इस विवाद में दोनों राजनीतिक दल अपना फायदा देख रहे हैं। दोनों पार्टियों के नेतृत्व को अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के मन की बात पता चल गई है और भविष्य में इसी के आधार पर एक दूसरे से सौदेबाजी होगी। देश भर में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जिस तरह ईडी, आईटी और सीबीआई के जरिए विपक्षी नेताओं को नियंत्रित कर रहा है, उसी हथियार से अपने सहयोगी दलों के नेताओं को भी कंट्रोल कर रहा है। हरियाणा में भी पूरी विपक्षी राजनीति इसी से संचालित हो रही है। ऐसे में केंद्र के पास दुष्यंत की चाबी नहीं होगी, ये सोचना भी बेमानी लगता है। गौर करने लायक बात यह है कि चौधरी देवीलाल के परिवार के 4 सदस्य इस समय एमएलए हैं। वे सब के सब बीजेपी के साथ हैं। दुष्यंत चौटाला और उनकी मां नैना चौटाला जेजेपी के विधायक हैं और सरकार में शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के भाई रणजीत चौटाला निर्दलीय विधायक हैं और सरकार में मंत्री हैं। अभय चौटाला इनेलो के विधायक हैं, लेकिन जब भी मौका आया वे बीजेपी के साथ खड़े मिले।
वो चाहे राज्यसभा चुनाव हो या फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, सभी में अभय चौटाला ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया। यहाँ ये भी बता दें कि अजय चौटाला और अभय चौटाला दोनों भाइयों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना की उक्ति आज के राजनीतिक दौर पर सही बैठती है। जेजेपी और इनेलो ही नहीं, अन्य दलों के नेता और ज़्यादातर निर्दलीय विधायक भी इसी चाबी भरे खिलौने की तरह एक निश्चित दायरे में उछल कूद करते दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि अभी गठबंधन तोड़ने या आगे जोड़ने का फैसला करने का समय नहीं आया है। जेजेपी जहां प्रदेश में अपना प्रभाव बढ़ाने में जुटी है, वहीं राजस्थान में भी अपना विस्तार कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में विधानसभा चुनाव है। जेजेपी ने भी राजस्थान में चुनाव लड़ने की घोषणा की है। जेजेपी यहां 20 जाट बहुल विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील के भाई पृथ्वी मील को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करके जेजेपी ने जाट मतदाताओं में सेंधमारी शुरू कर दी है। यहाँ जेजेपी का प्रदर्शन कैसा रहेगा ये तो उम्मीदवारों के चयन पर निर्भर करेगा, लेकिन एक बात निश्चित है कि यहाँ भी जेजेपी बीजेपी विरोधी वोटों को काटने का काम करेगी, जैसे हरियाणा में पिछले विधानसभा चुनाव में किया था। यानी जेजेपी को चुनाव में जहां वोट फीसदी का फ़ायदा होगा, वहीं बीजेपी को जाट बहुल इलाकों में कई सीटों का फ़ायदा हो सकता है। कुछ राजनीतिक प्रेक्षक हरियाणा में गठबंधन के विवाद को राजस्थान के चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि राजस्थान में जेजेपी बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ती हैं या अलग अलग। इसी से हरियाणा में भी गठबंधन के भविष्य का अंदाज़ा हो जाएगा। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। नमस्कार।